बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। ये बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम क्या था? बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम के लिए एक वैज्ञानिकों का एक ग्रुप था। उन्होंने एक परीक्षण किया। उन्होंने एक मेंढक को लिया और एक उबलते हुए गर्म पानी के अंदर उस मेंढक को डाला। जैसे ही गर्म पानी में मेंढक गया, मेंढक ने देखा यार ये जो टेम्परेचर है ना, ये मेरे जीवन के लायक नहीं है, मैं इसमें मर जाऊंगा। तुरंत उसने अपनी पूरी जान लगा के अपने आप को वहां से जंप कर लिया और बाहर आ गया और उसकी जान बच गई। फिर थोड़ी देर बाद उसी मेंढक को लिया और इस बार उसको नॉर्मल पानी के अंदर डाला। उसका नॉर्मल टेम्परेचर था, उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर था, और उसको उसके अंदर डाल दिया और उसके बाद धीरे से गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया। अब ये जो गैस की फ्लेम थी बहुत स्लो थी, ये पानी के टेम्परेचर को बहुत धीमे धीमे राइज कर रही थी, एक एक डिग्री बढ़ा रही थी, 2-2 3-3 घंटे में एक एक डिग्री बढ़ा रही थी। और मेंढक उस गर्म होते हुए पानी के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। एक समय ऐसा आया जब वो पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया और पानी बॉयल होने लगा और मेंढक ने देखा यार अब मैं इसको एडजस्ट नहीं कर सकता, अब मैं कभी भी इसके अंदर मर सकता हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ। वो पूरी ताकत लगा के अपने आप को जंप करने की जैसे ही कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पांव गल चुके हैं। अब वो उस लायक ही नहीं रहा कि वहां से वो जंप कर पाए और उसी पानी में उसकी डेथ हो गई। और जब ये सब हुआ तो वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति या पर्सन की लाइफ में कोई परिवर्तन एकदम से कर दिया जाए तो वो उस परिवर्तन को भाप जाएगा और एक डिसीजन ले लेगा और वो डिसीजन उसके लिए बहुत सही साबित होगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति की लाइफ में कोई परिवर्तन बहुत धीमे धीमे कराया जाए तो वो कभी भी उस परिवर्तन को भाप नहीं पाएगा और क्या होगा, वो उसी के अंदर रह के मर जाएगा। इसी को कहा गया बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम, जिसके अंदर वो व्यक्ति उस परिवर्तन के साथ एडजस्ट होना सीख जाता है। हुआ हमारे साथ यही, हमारे साथ इन पिछले 70 सालों में हम बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम के शिकार हो गए। हमारे साथ हमारी जीवन शैली को धीमे 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 बदलाव किया गया और ये इतना धीमे बदलाव था कि ये आज हमारी रोज़मर्रा का हिस्सा बन गई है। आज हम दवाइयों के साथ बीमारियों के लिए एडजस्ट हो रहे हैं। क्यों? अब हमारे पास दवाई है तो जो बीमारी है हम उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अब हमें कुछ समझ में नहीं आता, उस बीमारी के अंदर हम रहना सीख गए हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको बीमारियों से जंप करना है या बीमारियों में एडजस्ट होकर रह जाना है। अगर जंप करना है तो वेलोपैथी के नियम और सिद्धांतों को सीखना ही पड़ेगा। ये आपको बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम से जो बीमारियां आ रही हैं उससे बचा सकती है। अगर ये सीखा तो बहुत फायदा मिलेगा।